नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड प्राइम। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे और बड़ी खबर देहरादून से आपको बताएं। उत्तराखंड में आपदा पर सियासत गरमा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल सहित तमाम कांग्रेसी कार्यकर्ता सचिवालय जा रहे हैं। सचिवालय से पहले ही पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी को रोका है। उत्तराखंड में आई आपदा पर उचित मुआवजा न दिए जाने पर सरकार पर आरोप लगाए जा रहे हैं और इसी को लेकर ये विरोध कांग्रेस कर रही है। तो बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड में आपदा पर गरमाई सियासत, लगातार इस पर राजनीति हो रही है। एक तरफ सरकार का दावा है कि वो काम कर रही है, तो दूसरी तरफ कांग्रेस ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया है। कांग्रेस नेताओं का सचिवालय कूच, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पूर्व सीएम हरीश रावत, गणेश गोदियाल भी शामिल हैं। हालांकि पुलिस की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर बैरिकेडिंग की गई है। रवि कैंतुरा मेरे सहयोगी इस वक्त मौजूद है मौके पर। क्या तस्वीर है रवि? और विरोध किया जा रहा है, लेकिन इस वक्त कौन कौन कांग्रेस के बड़े नेता वहां पर हैं और पुलिस की तरफ से सुरक्षा के मद्देनजर क्या इंतजाम है? बिल्कुल जिया, देखिए, क्योंकि सचिवालय के गेट के बाहर आज ये उपवास का कार्यक्रम कांग्रेस का था, लेकिन सचिवालय से पहले ही तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत खुद यहाँ पर मौजूद हैं, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल हैं, और तमाम लोगों को सचिवालय से पहले ही बैरिकेडिंग लगाकर रोक दिया है। और हरीश रावत, गणेश गोदियाल और तमाम जो कांग्रेसी कार्यकर्ता हैं वो यहीं पर बैठ गए हैं। और ये उपवास का जो कार्यक्रम रखा था ये सचिवालय गेट के बाहर आज रखा हुआ था। पूरी तरीके से बात करें तो जिस तरीके से उत्तराखंड में आपदा आई है, उस पर कांग्रेस का सीधे तौर पर सरकार पर आरोप है कि उनकी ओर से जो उचित मुआवजा दिया जाना था वो मुआवजा नहीं दिया गया है। और यही एक बड़ी वजह रही कि सीधे तौर पर आज जो है कांग्रेस अब पूरी तरीके से सरकार पर हमलावर है। और खुद हरीश रावत यहाँ पर बैठ गए हैं, गणेश गोदियाल यहाँ पर बैठ गए और तमाम जो कांग्रेस के अन्य कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर खुद मौजूद हैं। लेकिन पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई है और भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है और वो यहाँ पर बैठे हुए हैं, ताकि जो उनका प्रदर्शन है वो यहीं से होगा। और तमाम कांग्रेस कार्यकर्ताओं का यही कहना है कि यहीं से जो है प्रदर्शन शुरू किया जाएगा और यहीं पर वो डटे रहेंगे और सरकार से मांग करेंगे कि उचित मुआवजा दिया जाए। जिन लोगों के घर जमींदोज हुए हैं उनको उचित मुआवजा दिया जाए और इसके साथ ही जो लोग इस पे आपदा में मारे गए हैं उनको भी उचित मुआवजा दिया जाए। हरीश रावत हमारे साथ है। सर, सचिवालय गेट के बाहर जा रहे थे, यहाँ पर रोक दिया गया है, किस तरीके का पूरा कार्यक्रम आप? देखिए, हम इस सरकार को चेतावनी देने के लिए ये एक प्रकार की सांकेतिक चेतावनी है। यदि इसके बाद भी सरकार सबली नहीं और उन्होंने लोगों तक समुचित राहत नहीं पहुंचाई, सड़कें खोलने में तत्परता नहीं दिखाई, जो लोग अभी सुनैना गांव और उधर दबे पड़े हैं उनके खोज को नहीं की और लोगों को पुनर्वासित करने के लिए मदद नहीं दी, किसानों को मदद नहीं दी, उनके नुकसान का ठीक तरीके से जायजा नहीं दिया, तो अगले 5-7 दिन के बाद हम एक बड़ा, जिसको ये कहेंगे कि सरकार के विरोध में, अभी तो हमने ये एक सांकेतिक विरोध है और फिर हम फुल फ्लेज इस सरकार के खिलाफ जनता का युद्ध प्रारंभ कर देंगे। आपदा सभी जिलों में प्रारंभ कर देंगे। सर, आपदा निधि में संशोधन की बात होती है, सरकार कह रही है कि 1,09,000 रुपये जो मुआवजा दिया गया जिनके घर जमींदोज हुए, ये नीति जो है, आप पहले भी ये बातें हुई हैं कि ये थोड़ा सा सरल हो लोगों को, ताकि जल्दी मुआवजा मिले, विस्थापन हो, तमाम चीजें। देखिए, हमने सारे नियम, जिसमें जो जमीन सरकारी ज़मीनों में भी कोई लोग बसे हुए थे उनको भी राहत का पात्र माना और हमने देवी आपदा में सार्वभौम तरीके से लोगों की मदद दी। ये तो आकलन ही नहीं कर पा रहे हैं सत्य का जो है। और जो एरियाज खुले हैं बंद हैं वो अभी तक बंद पड़े हुए हैं। बहुत सारे एरियाज, मुझे कल ही बागेश्वर से सूचना आई है कि बागेश्वर में अभी 11 सड़कें, जो लंबी सड़कें हैं जिसमें बजिया कोट वाली सड़क भी सम्मिलित है, वो सब बंद पड़े हुए हैं। वहाँ राशन का संकट पैदा होना शुरू हो गया है, बहुत सारे और संकट भी पैदा होने शुरू हो गए हैं। जो मदद दी जा रही है वो बहुत ही आंशिक है, ऊँट के मुंह में जीरा है। लोगों को पुनर्वासित करने के लिए पर्याप्त मदद दी जानी चाहिए। और यदि मैं तो मुख्यमंत्री से कहूँगा कि इस बिंदु पर वो एक सर्वदलीय मीटिंग बुलाएं
सुझाव लें लोगों से। जी बिल्कुल जया, देखिए क्योंकि खुद पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत यहाँ पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि अभी तो ये सांकेतिक है, लेकिन 6 से 7 दिनों में कांग्रेस प्रदेश में बड़ा आंदोलन भी इन सब चीज़ों को लेकर करेगी। और ये बड़ा महत्वपूर्ण है क्योंकि जिस तरीके से लगातार आपदा पर सियासत देखने को मिल रही है, उत्तराखंड में चुनाव भी करीब हैं, तमाम मुद्दों पर कांग्रेस घेरने की कोशिश करती है। और ऐसे में जो आपदा आई है जिसमें करीब 77 लोगों की जो मौत हुई है, ये सीधे तौर पर इस बात की तस्दीक करता है कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार को पूरी तरीके से घेरेगी। कुछ ही समय पहले गृह मंत्री अमित शाह का दौरा उत्तराखंड में रहा। वो यहाँ पर आए, एक राहत पैकेज की बात की जा रही थी, लेकिन अमित शाह ने कहा कि 2.5 महीने पहले ही 250 करोड़ का राहत पैकेज उत्तराखंड को दिया। सियासत देख रहे हैं, कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, तो 2013 का भी जिक्र कर रही है बीजेपी। 2013 में जब आपदा आई, कांग्रेस ने कैसे काम किया, उस पर बीजेपी तो पूरी तरीके से कांग्रेस को फेल साबित कर रही है। लेकिन आज जब आपदा आई है, उससे छोटी ये आपदा है और सरकार का कहना है कि वो काम कर रही है, तो फिर इस तरीके के आरोप क्यों? क्या चुनावों के मद्देनजर सिर्फ ये सियासत हो रही है? निश्चित तौर पर जिया, इस पूरे मसले को चुनाव से जोड़कर देखा जा सकता है क्योंकि चुनाव बेहद करीब हैं और पूरी तरीके से चुनावी रंग में इस वक्त उत्तराखंड है। और ऐसे में 2013 की एक बड़ी आपदा थी जिसमें हज़ारों लोगों की जान गई थी। उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और एक बड़ी बात इसमें यह भी थी कि 48 घंटे बाद ही सब चीज़ों का पता चला था कि इतनी मौतें उत्तराखंड में हो गई हैं। इस बार की जो आपदा रही उसमें सरकार का ये दावा है कि उन्होंने पूरी तरीके से रेस्क्यू काम एक जो है सही समय पर किया है, जिसका रिस्पॉन्स टाइम भी कम रहा। इसके साथ ही लोगों को मुआवजा भी दिया गया है। 4-4 लाख रुपए उन लोगों को दी गई हैं, उनके परिजनों को जिनकी मौत हुई है, और ऐसे जिनके घर जमींदोज हुए हैं उनके लिए भी तमाम व्यवस्थाएं करने का दावा सरकार कर रही है। मुख्यमंत्री भी ये लगातार कह रहे हैं कि जैसे ही आपदा आई वो लगातार जो है उन आपदा पीड़ितों के बीच रहे और उनके साथ रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर कांग्रेस का यह आरोप है कि सरकार जिस तरीके की बातें कर रही है, धरातल पर कुछ और है। 5 लोगों की कमेटी बनाई गई थी, पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत उसमें थे, इसके साथ ही उसमें गोविंद सिंह कुंजवाल थे, पूर्व विधायक जो है संजीव आर्य थे, उप नेता प्रतिपक्ष करण बहारा थे। 5 लोगों ने आपदाग्रस्त क्षेत्रों में जाकर दौरा किया। उसके बाद सीधे तौर पर विपक्ष का आरोप है कि जो आपदा आई है उन क्षेत्रों में कहीं ना कहीं काम नहीं हुआ है। धरातल पर लोग आज भी जो है उस चीज़ के लिए तरस रहे हैं जो उनको उचित मुआवजा दिया जाना था। हरीश रावत ने एबीपी गंगा पर अभी कहा, उन्होंने कहा कि आज भी कई जगह ऐसी है जहां पर आपदा आई, लोगों के लिए खाने के लिए वहां पर नहीं है। तो इन तमाम चीजों पर जिस तरीके से आपदा पर पूरी सियासत उत्तराखंड में देखने को मिल रही है, मैं आपसे चाहूंगी कि आप वहां की तस्वीर दिखाइए, माहौल वहां पर क्या है वो जरा समझाइए। और अगर आप हरीश रावत से बात कर पाए, उन तक आप फिर से पहुंच पाए, तो उनसे जरा सवाल कीजिए 2013 को लेकर। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर जी देखिए पूरी तरीके से जो माहौल है, क्योंकि कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। सचिवालय गेट के बाहर ये प्रदर्शन रखा हुआ था, लेकिन पुलिस ने बैरिकेटिंग लगाकर सचिवालय से करीब 150 मीटर पहले ही तमाम लोगों को रोक दिया है। और खुद यहाँ पर जो है हरीश रावत बैठे हुए हैं और उनके साथ गणेश गोदियाल हैं। और सीधे तौर पर अभी उन्होंने कहा एबीपी गंगा के साथ कि अभी ये सिर्फ सांकेतिक है, 6 से 7 दिन बाद पूरे प्रदेश में इस तरीके के आंदोलन किए जाएंगे। तो हरीश रावत यहाँ पर बैठे हैं। अभी कुछ समय पहले हमने उनसे उनसे बातचीत की थी, सूर्यकांत धस्माना भी वहाँ पर मौजूद है, और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उन लोगों से सूर्यकांत धस्माना से बात कीजिए। जी बिल्कुल, सूर्यकांत धस्माना मौजूद हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, सीनियर लीडर हैं कांग्रेस के। धस्माना जी, अभी आप लोगों को पहले रोक दिया गया है आज, अभी जो धरातल पर आपने आरोप लगाए हैं कि स्थिति ठीक नहीं है जहां आपदा आई है, हमारे नेता फील्ड में जाकर के, नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी ने, प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने फील्ड में जाकर के लोगों की स्थिति देखी है, लोगों के खून के आंसू देखे हैं, लोगों की चीखें सुनी है, रुदन सुना है, और लोग इतना परेशान हैं, सरकार कहीं नजर नहीं आ रही है। केवल औपचारिकता और अखबारों में आप विज्ञापन दे रहे हैं, उससे काम नहीं चलने वाला। राज्य के लिए अभी तक केंद्र सरकार को पैकेज घोषित कर देना चाहिए था, 7,500 करोड़ रुपए का पैकेज। जी रवि, मैं लौटती हूँ आपके पास। एक तरफ कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, उपवास चल रहा है, तो वहीं इस वक्त हमारे साथ बीजेपी का पक्ष रखने के लिए देवेंद्र भसीन जी मौजूद हैं हमारे साथ। देवेंद्र जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। हेलो देवेंद्र जी, आपको आवाज मिल रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है जी। सवाल ये है आपसे कि आज कांग्रेस की तरफ से उपवास रखकर विरोध किया जा रहा है, आपके कामकाज पर सवाल है। आपदा प्रभावित क्षेत्रों में जिस तरीके के काम होने चाहिए आप लोगों ने नहीं किए, उस तरीके की व्यवस्थाएं नहीं हुई, और उसी को लेकर आज ये विरोध हो रहा है। सचिवालय कूच करने की कोशिश, लेकिन पुलिस की टीम ने अभी रोक दिया है। क्या आपकी प्रतिक्रिया होगी? जी, आपदा आने के 1 सप्ताह तक श्री हरीश रावत
और कांग्रेस के सारे नेता अपने एसी रूम में बैठे हुए थे और एक व्यक्ति भी बाहर नहीं निकला। अब एक हफ्ते के बाद जब ये आपदा पर्यटन पर निकले हुए हैं और केवल एक काम कर रहे हैं, बयान कर रहे हैं, कोई योगदान नहीं कर रहे हैं, केवल बयान कर रहे हैं। और कांग्रेस की राजनीति की स्थिति ये बन गई है, उपवास करो, बयान करो, धरना करो, लेकिन कोई काम मत करो। ये इन्होंने कोरोना काल में भी किया, वर्तमान में भी किया। हमारे मुख्यमंत्री जी ग्राउंड जीरो पर हैं, हमारे सारा संगठन लगा हुआ है, उनको राहत पहुंचाई जा रही है। दिल्ली से भी 20,000 पैकेट आए, हमारा एक व्यक्ति काम पे लगा हुआ है, लेकिन इनको दिखाई नहीं देगा कि और राजनीति जी। करते देवेंद्र हैं। जी, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त प्रदेश प्रवक्ता मदन कौशिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। मदन कौशिक जी, बहुत स्वागत है आपका एबीपी गंगा पर। जी, मैं अध्यक्ष हूँ, प्रवक्ता हमारे जी, प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक जी हमारे साथ मौजूद हैं। मदन कौशिक जी, सवाल आपसे इस बात को लेकर है कि कांग्रेस लगातार आप लोगों के कामकाज पर सवाल उठा रही है और कांग्रेस इस वक्त उपवास पर है, लेकिन क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? क्योंकि आपदा में आप लोगों ने बेहतर काम नहीं किया, मुआवजा राशि को लेकर सवाल है, लोगों को व्यवस्थाएं पहुंचाने को लेकर सवाल है, क्या प्रतिक्रिया आपकी होगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और संगठन दोनों ने हजारों लोगों को रेस्क्यू करके उनकी जान बचाने का काम किया है। हम लोगों ने जितना मुआवजा अनुमान्य था उससे अलग मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से जोड़कर देने का काम किया है। हमारे संगठन के आधार पर भी 2 बड़े केंद्र हमने कंट्रोल रूम बनाकर चलाए हैं। मैं खुद जब आपदा प्रभावित क्षेत्र में गया, जगह जगह सरकार के द्वारा लोगों के भोजन की व्यवस्था की जा रही थी, जगह जगह लोगों की जो और आवश्यकता की चीजें थी उनकी आपूर्ति की जा रही थी। कांग्रेस के मित्रों को भी आपदा की घड़ी जनता के साथ खड़ा होना चाहिए था, वो जनता के साथ खड़े नहीं हुए। कोरोना काल में भी वो जनता के खिलाफ नजर आ रहे थे, आज आपदा के समय भी वो जनता से अलग नजर आ रहे थे। इसलिए मैं कांग्रेस के मित्रों से केवल इतना कहूंगा कि सरकार की आपदा में कम से कम राजनीतिक रूप से हमें थोड़ा सा अपने आप को अलग करते हुए और जनता के समक्ष खड़े होकर उनकी दुख दर्द में साथ खड़े रहें। ये एक मानवीय पहलू भी है और राजनीतिक दल का सिद्धांत भी होना चाहिए। कांग्रेस के लोग उपवास करें, धरना करें, प्रदर्शन करें, कोई रोक नहीं है, लेकिन आपदा के समय जनता के बीच में रहना चाहिए राजनीतिक दल के रूप में, तो शायद उनको भी कुछ संतोष होगा। लेकिन मदन कौशिक जी, कांग्रेस का तो कहना है कि वो लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं, एक डेलीगेशन उन्होंने भेजा, ये पूरी रिपोर्ट उन्होंने तैयार की, जमीन की हकीकत समझी और फिर आप पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ, कांग्रेस कभी भी इन चीजों पर बिलीव नहीं करती है जी। वो कहीं भी नहीं गए, वो केवल और केवल ऐसे स्थानों पर गए जहाँ बिल्कुल एकदम सुगम था। मुझे बताइए, धारचूला में उनका कौन व्यक्ति गया, उनका कौन व्यक्ति चंपावत में गया, कौन व्यक्ति बागेश्वर में गया, कौन व्यक्ति कहाँ गया? चुगम गांव में मैं जब पहुंचे, जब मैं वहाँ के होके आ चुका था जी, तब वो वहाँ पहुंचे हैं। इसलिए वो सारी राजनीतिक रूप से केवल चुनाव की दृष्टि से काम कर रहे हैं, जनता के लिए काम करने की उनकी भावना नहीं है, वो काम भी नहीं कर रहे हैं। उन्हें आपदा प्रभावित लोगों से कोई लेना देना नहीं है, केवल उनकी दृष्टि चुनाव पर है। इस कारण से चीजें सामने आ रही हैं। कहाँ गए वो लोग पिछले 4.5 साल से? कहाँ उन्होंने विधानसभा में प्रभावी ढंग से एक विपक्ष की भूमिका निभाई? कहाँ उन्होंने एक विपक्ष के तौर पर जन समस्याओं को लेकर आंदोलन किया? 4.5 साल कहाँ नजर आए वो प्रदेश की समस्याओं को लेकर? केवल नेतृत्व को लेकर उनकी लड़ाई आज भी है, कल भी थी। कौन नेता बनेगा, कौन नेतृत्व करेगा? अभी सरकार बिल्कुल। और मदन कौशिक जी, आपके ये तमाम सवाल हम कांग्रेस से भी पूछेंगे। बहुत शुक्रिया आपका अपना समय देने के लिए, एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। देवेंद्र भसीन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए थे, आपका भी बहुत शुक्रिया एबीपी गंगा से बातचीत करने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। सीएम पुष्कर सिंह धामी बद्रीनाथ धाम पहुंचे। इस दौरान पुष्कर सिंह धामी ने बद्री विशाल की आराधना कर आशीर्वाद लिया। अब बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद होने में ज्यादा समय नहीं बचा और इसीलिए तमाम वीवीआईपी और नेता चारधाम पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। सीएम जब बद्रीनाथ पहुंचे उस वक्त की तस्वीरें आप देख रहे हैं। जोशीमठ के दौरे पर सीएम है और इसी दौरान वो बद्रीनाथ के दर्शन करने पहुंचे।
वहीं आप नेता कर्नल अजय कोठियाल गंगोत्री धाम पहुंचे। इस दौरान अजय कोठियाल ने उत्तराखंड नव निर्माण के लिए मां गंगा का आशीर्वाद लिया। अजय कोठियाल ने देवस्थानम बोर्ड को लेकर तीर्थ पुरोहितों से भी मुलाकात की। कोठियाल ने आरोप लगाया है कि सरकार देवस्थानम बोर्ड पर पुरोहितों को गुमराह कर रही है। वो तीर्थ पुरोहित जो इंसान को भगवान से मिलवाते हैं, और एक देवस्थानम बोर्ड नाम की चीज जो बनाई गई, जिसे उन्होंने एक एक्ट बना दिया है, उस एक्ट की वजह से आज सारा सिस्टम फेल हो गया है। और सिस्टम ऐसा हो गया है कि तीर्थ पुरोहितों को अपने खून से चिट्ठी लिख करके प्राइम मिनिस्टर को लिखनी पड़ रही है। उसके बावजूद कोई उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। और उसमें ना पॉलिटिक्स खेली जा रही है कि अभी 5 नवंबर 6 नवंबर को 4 धाम सारे के सारे कपाट बंद हो जाएंगे, बद्रीनाथ 20 नवंबर को होगा। लेकिन कुछ मेरे को ऐसे लगता है कुछ ऐसा करा जा रहा है कि तीर्थ पुरोहितों को पहले तो बहलाया गया, फुसलाया गया कि हम ठीक कर रहे हैं इस बोर्ड को, और उसके बाद जैसे ही कपाट बंद हो जाएंगे फिर उसके बाद में शीतकाल शुरू हो जाएगा और उसके बाद में इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया